माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें करनाल के अंदर ये सम्मेलन आने वाली 26 तारीख को 11 बजे करने का ये शुभ अवसर प्रदान किया है। ये जो बजट है, बजट के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं पहले सम्मेलन पे बात करूँगा। क्या है, क्या सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य है और किस चीज को लेकर के आप बुद्धिजीवी वर्ग को समाज में संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसा सर, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी को बने हुए थोड़े दिन हुए थे, तभी विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आए, तो संगठन को हम इतना मजबूत नहीं कर पाए थे। और अब हमने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने अपने सेलों को मजबूत करने के लिए, प्रकोष्ठों को आम जन तक लेके जाने के लिए हमने ये प्रदेश का सम्मेलन किया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि 5 साल के पार्लियामेंट के रूप में भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किए, और उसके बाद लगभग 4 साल से उप मुख्यमंत्री महोदय के रूप में वो जनमानस की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर के हमारा मंथन होगा इस सम्मेलन के। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा जो विचारधारा कही गई थी वो आज तक भी पूरी तरीके से अमल नहीं हो रही है, उस पर थोड़ा सा और क्या प्रकाश डालें? मैं सर आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पिछले 4 साल के समय को देखें तो पहले कोरोना काल ने सारा व्यापार, कारोबार, सामाजिक सिस्टम, ताना बाना सबको रोक दिया, जिसमें आम जनमानस उलझ गया था। और जब उससे निकले तो अनेक प्रकार के एजिटेशन हुए, जिसमें किसान आंदोलन भी था। तो कहने का अवसर ये है, कहने की बात ये है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी काम करना चाहते हैं, एक उनका सोच भी है करने की, लेकिन इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें वो चाहते हुए भी नहीं इतना कर पाए जितना वो करना चाहते थे। दुष्यंत जी के अलावा कौन कौन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं भविष्य में, तो उसके लिए क्या? नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल संगठन है, राजनीतिक संगठन इसीलिए बनते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेतृत्व को आगे लेकर। गठबंधन रहेगा तो कैसे बनेगा? गठबंधन रहेगा ये तो आने वाले समय की बात है, जैसा समय। कौन कौन आ रहे हैं मुख्य इसमें अपने सम्मेलन में? दुष्यंत जी के अलावा कौन कौन और आ रहे हैं? एक डॉक्टर केसी बांगड़ जी हैं जी जी, और इस सम्मेलन में प्रबुद्ध लोग हैं, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, रिटायर्ड कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी हैं, और दूसरे लोग टीचर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और सभी लोग ऐसे। पूरे हरियाणा से लोग आएंगे यहाँ पर? पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। किन किन मुद्दों पर ये सम्मेलन हो रहा है? सम्मेलन का पहला तो ये है कि हम इस संगठन को और कैसे मजबूत करें, पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर, पंचायतों में, धर्मशाला में, कैंटीन में, बस स्टैंड पर, जहां भी हो, हम पार्टी की चर्चा और अच्छा वाक युद्ध करें। हमारे कार्यकर्ता जो है जिस प्रकार पहले करते था कार्यकर्ता, उसी प्रकार से। अभी जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो एजेंडा चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर? उसमें आप किसको लेते हैं? क्योंकि एक मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह एक बुद्धिजीवी की ही है, तो आप उस बुद्धिजीवी वर्ड को किस तरह से यूज करते हैं? मैडम, आज हर बच्चे के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में इस टेक्निक और टेक्नोलॉजी के जमाने में एक यंत्र दे दिया है, और जो इस यंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करता है, आकलन और मूल्यांकन करता है, तो उसके अंदर नेचुरली उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। ये पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो आज एजिटेशन चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में चल रहा है, तो उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या नीति है? पुरानी पेंशन जो है, हमारे नेतृत्व ने, दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय चौटाला जी ने विचार करने के लिए कहा है। अच्छा, कहीं न कहीं चर्चा भतीजे का जो विवाद है, जो आप अपनी बुद्धिजीवी हैं, क्या आपने प्रदेश में कोई कार्यकारिणी गठित की है या अभी तक नहीं है? नहीं सर, हमने पहले आपको दायित्व सौंपा गया हाँ, है, उस पर दायित्व पर क्या पहले है? हमने स्टेट बॉडी गठित करी थी। 2 बार पहले यह मीटिंग ले चुका हूँ और आपसे रूबरू भी हुआ पिछले साल में। और उसके बाद हमने अलका सतर पर कार्यकारिणी गठित करी। अलका सतर पर कार्यकारिणी गठित करने के बाद हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में हुई, और उसके बाद अब प्रदेश सम्मेलन जो हम करने जा रहे हैं वो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में। क्या उद्देश्य आने वाले चुनावों को लेकर होगा वहाँ? नेचुरली इस चुनाव की आड़ शुरू हो चुकी है, तो चुनाव की बात भी चलती है। चुनाव को, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है, और जब संगठन मजबूत होगा तो अपने आप हम अपने अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। इनेलो और जजपा का वाद प्रतिवाद चलता रहता है, उसमें आप कैसे देखेंगे चुनाव में?
इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है सर। तो क्या बजट को लेकर जो बजट प्रस्तुत हुआ है, क्या देवीलाल जी की नीतियों के अनुरूप बजट प्रस्तुत हुआ है? क्योंकि आप देवीलाल जी को आइडल मानते हैं आपकी पार्टी। जितनी हमारी सरकार में भागीदारी है और उतना ही दुष्यंत चौटाला जी समय समय के ऊपर सरकार के अंदर जो जो बातें दुष्यंत चौटाला जी ने कही है, चाहे 75% रोजगार की बात थी, एम्प्लॉयमेंट की, चाहे महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की बात थी, वो सारी दुष्यंत चौटाला जी धीरे धीरे करते जा रहे हैं। 5100 जो पेंशन थी जो बुढ़ापा उसको कब तक पूरा कर सकते हैं? 250 तक दिया, हमारा सिर्फ 250 रुपए बढ़े। हमारा प्रयास है सर, जो जो चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो था हम उसको पूरा करेंगे। अभी जो टर्ला जी ने दुष्यंत चौटाला को वहाँ पे चोर का हाथ दिया, इस मामले में कुछ नहीं। सर उन्होंने कहा था कि 5000 मेरे 5 साल है, बढ़ा दूंगा 5 ये साल। तो दुष्यंत चौटाला नहीं, ताऊ देवीलाल ने तो सम्मान निधि घोषित की थी। उनकी ये मंशा थी कि हर बुजुर्ग को पेंशन मिले, जो अपना खर्चा चलाए, अपना खर्चा चलाए। आज कई लोगों की पेंशन कट गई, हजारों लाखों लोगों की पेंशन कट गई, लोगों के राशन कार्ड कट गए। क्या देवीलाल जी के बताए रास्ते से सरकार हट नहीं गई? नहीं, सरकार नहीं हटी। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारी जितनी भागीदारी है सरकार में और इन विपरीत परिस्थितियों में जैसे हालात रहे, उस ऐसे हालातों में और इन विपरीत परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला जी हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद जाट बरादरी ने काफी